नमस्कार साथियों। आज 3 अक्टूबर है और आज बताने वाले हैं कैंडल स्टिक के बारे में। यानी कैंडल क्या बताती है, कैंडल अ, की डायरेक्शन क्या होती है और बताती है कि कैंडल किधर मार्केट जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम चलते हैं चार्ट पे। आज 3 अक्टूबर है और 3 अक्टूबर मार्केट जो है गैप डाउन खुली थी। ये निफ्टी का चार्ट है। ठीक है, ये देखिए 2 अक्टूबर मार्केट बंद था। 1 अक्टूबर को मार्केट खुला था और 1 अक्टूबर को मैंने जो आपको बताया था कुछ, वो भी अभी तक है ही। उसको फिर से आ गया था, ड्रॉ किया जो गया था वो इरेज कर दिए थे, लेकिन फिर वो मेरा सेविंग किया हुआ था तो आ गया है। तो वो देखिए उसी डायरेक्शन पे फिर आज मार्केट जैसे गैप डाउन खुला और हम लेट से मार्केट में आए। यानी कि लगभग 10:30 बजे के करीब हम मार्केट में आए तो देखे कि गैप डाउन ओपन हुआ है। फिर मार्केट थोड़ी सी ऊपर गया, फिर रिट्रेस हो रहा था। फिर हम वॉच कर रहे थे, बहुत देर तक वॉच किए हैं और इसके बाद फिर हम करीब 12-1 बजे के करीब ट्रेड लिए और अच्छा ट्रेड मिला है। तो चलिए देखते हैं और आप लोग को भी बताते हैं और आप लोग भी सीखिए कैसे लिया जाता है ट्रेड। तो ये देखिए निफ्टी का चार्ट है। गैप डाउन ओपन हुआ, ग्रीन सिग्नल था। ठीक है, ग्रीन कैंडल के साथ, लेकिन कुछ हुआ नहीं। थोड़ा कैंडल को बड़ा कर लेते हैं ताकि आप लोगों को समझ में आए। अच्छे से समझना है, यदि सीखना है तो वीडियो को स्किप ना कीजिएगा। जो भी बता रहे एक एक वर्ड, एक एक पॉइंट लगातार देखिएगा ताकि आपको समझ आए। अनकट वीडियो है, कहीं से एडिटिंग नहीं है। ठीक है, ये डायरेक्ट रिकॉर्डिंग कर रहे हैं बिना रुके हुए, इसलिए हो सकती है आपको देखने में थोड़ी सी कहीं दिक्कत हो तो आप हमें मैसेज कीजिएगा, हम फिर से बताएंगे। तो ये देखिए 5 मिनट का कैंडल, लेकिन 5 मिनट नहीं, हम 15 मिनट पे आते हैं और ये 15 मिनट में देखिए ये कैंडल है, इसको मार्किंग किए हम। ठीक है, 15 मिनट के बाद अब की ओर थोड़ा सा डायरेक्शन गया है, लेकिन फिर इसके बाद मार्केट गिरा है। मार्केट गिरने का कारण था ईरान इजराइल का कुछ चल रहा है। ठीक है, वो लोग का तो ऐसा है कि कुछ उसके मसले पे कुछ ऐसा हुआ है। न्यूज़ जो देखे थे, न्यूज़ के ये में दिख रहा था। ठीक है, फिर वहाँ से मार्केट गिरा है, गिरा है। ये 15 मिनट तक हम तो वेट किए कि यहाँ तक हमको ट्रेड लेना नहीं है। ठीक है, इसको जैसे क्रॉस किया है 5 मिनट पे। ठीक है, 5 मिनट का कैंडल यहाँ पे जैसे ही ये क्रॉस किया, इस कैंडल के बाद इस कैंडल को जैसे ही क्रॉस किया, फिर आके प्राइस एक्शन को देखें। ठीक है, प्राइस एक्शन कैसे देखना है वो आज थोड़ा सा हम बताएंगे। इस कैंडल के कैंडल स्टिक को जान लेते हैं थोड़ा सा, और प्राइस एक्शन का भी क्लास इसी में हम ले लेते हैं, देखते हैं होगा तो। और ये हो गया, ये जैसे ही क्रॉस किया है प्राइस फटा है, एकदम से फटा है। और थोड़ा सा आपको दिखा ही देते हैं प्राइस एक्शन कहाँ पे फटा है। ठीक, डबल चार्ट करते हैं और निफ्टी का कोई भी एक स्ट्राइक पुट का उठा लेते हैं। निफ्टी का कोई भी एक स्ट्राइक पुट का उठा लेते हैं। तो पुट का निफ्टी का स्ट्राइक आज उठाते हैं हम। चलिए यहाँ से उठाते हैं, चलिए यहाँ से उठाते हैं, कोई बात नहीं। ये निफ्टी का पुट का उठा लिए हैं। ठीक, 5 मिनट पे कैंडल है, लेकिन आपको जो ये देखना है वो 1 मिनट पे देखना है। 1 मिनट पे देखना है। तो कहाँ से फटा है, हम क्रॉस किए हैं, हम क्रॉस किए हैं। हाँ देखिए 11:20 पे कैंडल क्रॉस किए। ठीक, और ये देखिए यहाँ पे, यहाँ तक तो मार्केट साइडवेज ही था। छोटा छोटा कैंडल बन रहा था, आ रहा था, जा रहा था। यहाँ पे कुछ ऐसा था नहीं। लेकिन एक बैग मार्केट कब बढ़ा है, एक बैग मार्केट ये देखिए, जब हम आ गए हैं प्रीमियम के चार्ट पे। ठीक है, कोई भी एक पुट का स्टैक प्राइस उठा लिए हैं, वहाँ पे देखिए आपको दिखेगा। ये देखिए, अच्छा इसमें आपको दिख रहा होगा, ये सब हटा देते हैं थोड़ा सा, आपको समझ में और ज़्यादा अच्छे से आए। चलिए, दिख रहा होगा।
हम्म, तो ये है, ये देखिए, ये कितने बज के 11:15 का कैंडल है, 11:15 का कैंडल। ये देखिए, ये है, ये एक बिग कैंडल दिया, बिग ग्रीन कैंडल। ये माराबूजी कैंडल है, ठीक है, वो अभी कैंडल स्टिक में बताएंगे। इसी को प्राइस एक्शन कहा जाता है। एक बिग कैंडल दिया ग्रीन का, और यहाँ पे सिग्नल दे दिया। ये 5 मिनट का कैंडल है। ये छोटी छोटी कैंडलें बन रही थी, इससे मतलब नहीं था। लेकिन ये जैसे ही सपोर्ट पे आना, मतलब मार्केट जो 15 मिनट का कैंडल होता है पहला, उसके जैसे ही नज़दीक आ रहा था, ठीक है, ये एक माराबूजी कैंडल दिया है प्रीमियम पे। और फिर मार्केट जैसे ही गया है, ठीक, 15 से ये 5 मिनट का कैंडल है, यानी कि 11:20 यहाँ हो गए। 11:20 का कैंडल, ये देखते हैं, 18, 19, 20, 11:20 का कैंडल यहाँ पे देखिए, थोड़ा सा रुका है, ठीक, रिट्रेस किया है, थोड़ा सा रुका है, फिर यहाँ पे ये देखिए मार्केट बढ़ा है। कितना से गया है? 64 से, एक ही कैंडल 77, यानी कि 13 पॉइंट, ठीक, 13.1 ही, फिर थोड़ा सा रिट्रेस किया है, फिर बढ़ा है। और यहाँ एक एमएसिडी जो है वो भी बता रहा है, ठीक है, इस लोग को बाद में बताएंगे, पहले इसको प्राइस एक्शन को ही समझ लेते हैं ना। फिर 11, 22, 24 तक, 3-4 मिनट तक, 5 मिनट तक ये बढ़ते ही रहा। यानी कि यदि हम मार्केट 11:21 में पकड़ते हैं इसके लो पर, ठीक है, यहाँ पे इसके लो पे पकड़ते हैं, ठीक, तो कितने बजे होता है? 11:21 में यदि पकड़ते हैं, हम यहाँ भी पकड़ते हैं, यदि मान लिया जाए 70, नहीं छोड़िए, इसके हाई पे ये पकड़ा जाता है, वैसे हम 70 पे यदि पकड़ते हैं, ठीक है, 70 पे पकड़ते हैं, तो मेरा हाई जाता है लगभग 100। अब समझिए 30 पॉइंट निफ्टी दिया है, ठीक, और इसी को प्राइस एक्शन कहा जाता है, क्योंकि यहाँ बिग कैंडल दिया है। माराबूजी कैंडल एक ग्रीन जब बढ़ता है, चाहे कॉल में हो या पुट में हो, बिग ग्रीन के साथ, ठीक है, वो बढ़े तो लगता है कि अब आगे जाएगा। हाँ, कभी कभी वो फेल्योर होता है, वो रिट्रेस करता है, जिसका शिकार सभी होता है। हम भी आज एक शिकार हुए हैं, फोमो जिसको कहा जाता है, फोमो का शिकार हुए हैं। मेरा मिस्टेक क्या था, मैं मिस्टेक को भी बता देता हूँ। मेरा मिस्टेक बैंक निफ्टी का चार्ट था, वो बताएंगे कैसे। कि मेरा मिस्टेक ये था, जैसे वीक है, ठीक है, ये वीक, हल्का सा वीक था ही, और हमने ट्रेड मार दिया था। तो उसने क्या किया कि रिट्रेस ले लिया तुरंत एक कैंडल, और एक कैंडल में ही हमें अच्छा खासा नुकसान थोड़ा सा दिया था। लेकिन फिर से मार्केट फिर डाउन हुआ, और हमें रिकवर की करवाया। तो थोड़ा सा ये होता है, फोमो हो जाता है कि चलो अब मार्केट नीचे आ जाएगा, वो मिस्टेक हो जाता है कभी कभी। तो ऐसा होता है, और सभी से मिस्टेक होगा, ये नहीं कि आप शुरू शुरू में ट्रेड करेंगे, चाहे हम हो या आप हो, मिस्टेक तो होना ही है। तो चलते हैं आगे कैंडल स्टिक के बारे में, ठीक है, कैंडल स्टिक के बारे में चलने के लिए चलिए चलते हैं पीडीएफ पर, और पीडीएफ से जानते हैं कैंडल के बारे में। तो ये देखिए, ये पीडीएफ है, ठीक, और ये पीडीएफ है। पीडीएफ में आपको बताते हैं कि कैसे कैंडल क्या बताती है, कौन सा कैंडल क्या है। तो आपको यदि पीडीएफ चाहिए तो हमें मैसेज कीजिएगा, हम आपको पीडीएफ डॉक्यूमेंट टोटल उपलब्ध कराएंगे। बाकी आप सीख सकते हैं, सीखने के लिए बहुत सारी जगह है। तो ये देखिए, ड्राइंग लाइन, लाइन के बारे में ये बता रहा है, जो कि आपको कैंडल या चार्ट जो भी देखना है वो आप देख सकते हैं, ये बताता है। शॉर्टकट में करते जा रहे हैं। ये देखिए, कैंडल एस्थेटिक के बारे में, ये है कैंडल, ठीक, जो कि अभी बता रहे थे। तीसरा हो गया डार्क क्लाउड कवर, मॉर्निंग स्टार, थ्री ब्लैक क्रो, ये सब कैंडल हो गया। अप डाउन ये सब कुछ, अब बताते हैं आगे क्या होता है। ये सब थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा पीडीएफ, शॉर्ट में हम बता रहे हैं। बेसिक कैंडल एस्थेटिक एंटोनमी, यानी बेसिक क्या होता है कैंडल, कैंडल क्या है, कैंडल ये है, ठीक है, जैसे, और इसका हाई, देखिए ये एरो के साथ बताया, ये हाई है, ये ये ओपन या क्लोज है, ठीक है, ये बॉडी है, ठीक, और ये वीक है।
जो आपको दिख रहा होगा माउस में, ये वीक है, ये बॉडी है। बॉडी ब्लैक, ग्रीन या रेड हो सकता है। वीक ग्रीन या रेड हो सकता है। ओपन क्लाउज, ये लो का है, वीक का लो है, ये वीक का हाई है। ये इस तरह का है, ठीक है। कैंडल इस तरह का है। अब हो गया कि डोजी कैंडल। डोजी कैंडल किसे कहते हैं? डोजी कैंडल ये प्लस टाइप का होगा, इस टाइप का, या तो इस टाइप का, या तो इस टाइप का होगा, ये डोजी कहा जाता है। लॉन्ग लिगेंड डोजी, ये भी डोजी में आता है, ये भी डोजी में आता है, और ये भी डोजी में आता है, ठीक है। इस तरह का डोजी आता है, जो कि अनडिसाइडेड होता है। इसमें आप डिसाइड नहीं कर सकते कि मार्केट किधर जाएगा। और अप्लाइंग डोजी कैंडल, देखिए डोजी कैंडल अप्लाई होता है इस तरह में। अब जैसे डोजी यहाँ पे एक सर्कल के साथ बताया गया है कि डोजी कैंडल ये है, और इसके साथ ही एक रेड कैंडल बना है, और इस रेड कैंडल के बाद, ठीक है, इस रेड कैंडल के क्लोज के बाद एक ट्रेड बनता है, और ये ट्रेड मिलता है, फिर रिट्रेस करके ऊपर जाता है, और फिर यहाँ पे डोजी बना है, ठीक है, इस तरह का ग्रीन कैंडल के बाद, और फिर रेड कैंडल इस तरह का रिट्रेस किया है, ठीक है। इसको समझिएगा थोड़ा, चार्ट पे आप जब प्रैक्टिस कीजिएगा तो ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा। माराबूजी कैंडल, जो हमने बताया कि जब भी प्राइस बढ़ता है तो एक बिग ग्रीन कैंडल, ठीक है, बिग ग्रीन कैंडल होता है, तो जाके हम ट्रेड लेते हैं कॉल या पुट पे। और बिग रेड कैंडल जो होता है, यानी कि मार्केट गिरने का सिग्नल होता है, चाहे कॉल हो या पुट हो, ठीक है, इस तरह का है। तो अब देखिए, ये बिग ग्रीन कैंडल है, ये माराबूजी कैंडल है। इसी टाइप का कैंडल जब बनता है, फिर जाके ट्रेड को पंच किया जाता है इसके जस्ट हाई पे, या तो यदि कैंडल रिट्रेस किया है तो फिर इसके लो पे, ठीक है, यहाँ पे कहीं इस तरह का होता है। अब देखिए, मैंने जो बताया था प्राइस एक्शन के साथ, यहाँ तक आया, एक यहाँ पे एक ग्रीन कैंडल के साथ दिखाया गया है। लेकिन होता है कभी कभी यहाँ लगातार दो तीन ग्रीन कैंडल छोटी छोटी बनेंगे, थोड़ी सी ऊपर जाएंगे, फिर एक एक रेड कैंडल आएंगे, ग्रीन कैंडल आएंगे, माराबुजू, ठीक, और फिर प्राइस ऊपर बढ़ेंगे। तो इस तरह का भी होता है, ये समझ लिए। अब चैप्टर 3 में है द कैंडल हरामी, बुलिश या बेयरिश, ठीक है। हरामी कैंडल कहा जाता है, हरामी मतलब हरामी ही होता है, वो तो आप समझ ही रहे हैं हरामी क्या होता है। अब इस तरह का होता है, ठीक, हरामी, यानी कि पहला कैंडल जो होगा रेड या ग्रीन हो सकता है, और उसके बाद का कैंडल जो होगा, यदि रेड है तो उसके बाद का कैंडल ग्रीन होना चाहिए, या पहले ग्रीन है तो उसका बाद का कैंडल रेड होना चाहिए। इसको हरामी कैंडल कहा जाता है। यानी कि जो पहला कैंडल होगा उसके पूरे बॉडी और विक को ढक लेगा, ठीक है, दूसरे कैंडल फिर पहले वाला जो कैंडल होगा वो ढक लेगा, तो उसको हरामी कैंडल कहा जाता है। अब देखिए यहाँ पे हरामी कैंडल का एक उदाहरण दिया गया है, ठीक है, ये बुलिश हरामी है। अब ये बुलिश हरामी इस तरह का है, पहला इधर गिरा, रेड कैंडल था, फिर रेड कैंडल आया, फिर एक ग्रीन कैंडल छोटा सा आया, ठीक, और इसके बाद फिर कैंडल आया, फिर बढ़ा थोड़ा सा ऊपर, अब इस तरह का है। अब हो गया क्या, बेयरिश हरामी। बेयरिश हरामी देखिए, ये है एक ग्रीन कैंडल है, फिर रेड कैंडल एक छोटा सा ढक लिया है, अब देखिए ये रेड चला गया है, इस तरह के। अब इसको चार्ट में अच्छे से समझिएगा। अभी देखिए, जब तक बिना प्रैक्टिस करे आपको कुछ समझ में ज़्यादा नहीं आएगा, इसलिए शॉर्ट में हम बता रहे हैं ये, और आपको चार्ट में अच्छे से बताएंगे कि क्या है क्या नहीं। प्रैक्टिस करिएगा पर डे, आपको पर डे कुछ नहीं करना, टाइम देना चार्ट पे, आपको टोटल चीज़ समझ में आएगा। तो इसलिए चार्ट पे फोकस कीजिएगा। अब देखिए हैमर कैंडल। हैमर कैंडल बुलिश और बेयरिश दोनों होता है। इसको इस टाइप का हैमर यानी हथौड़ा टाइप का होता है, ठीक है। अब ये हैमर हथौड़ा समझ गए हैं कैसा होता है, हथौड़ा का जैसे चोट मिलता है तो कोई भी उछल जाता है, ठीक है, तो इस तरह का है। अब देखिए हैमर कैंडल, यहाँ एक लगभग हैमर कैंडल है ये हैमर का ठीक से उदाहरण यहाँ पे नहीं दिखा है, लेकिन हैमर कैंडल ऐसा होता है कि यहाँ पूरा बराबर रहेगा, ठीक है, लेकिन फिर भी ये हैमर कैंडल है, और ये देखिए यहाँ के बाद मार्केट बुलिश गया है, इस तरह का है। अब हैंगिंग मैन, हैमर का जो उल्टा जब होता है
तो वो हैंगिंग मैन कहा जाता है जो टॉप पे बनता है। यदि बॉटम यानी नीचे बनता है, ठीक है, मार्केट गिर रहा है और हैमर बना, तो मार्केट ऊपर जाता है। ठीक, ये देखिए यहाँ पे। और वही जब टॉप पे हैमर बनता है, ठीक है, तो मार्केट नीचे गिरने का सिग्नल होता है, उसी को हैंगिंग मैन कहते हैं। अब हो गया आगे नेक्स्ट टॉपिक, इन्वर्टेड हैमर। ये देखिए उल्टा हथौड़ा, ठीक है, उल्टा हथौड़ा जैसे बना, ठीक है, चाहे वो टॉप पे बने या बॉटम पे, नीचे बने या ऊपर, हथौड़ा उल्टा रहे या सीधा रहे, वो फर्क नहीं पड़ता है। पहले वाला जो डिफिनेशन था वही वेरी करता है। यानी कि हथौड़ा जैसे नीचे है, जैसे नीचे पड़ा हथौड़ा तो मार्केट ऊपर जाएगा, और ऊपर पड़ा हथौड़ा तो मार्केट नीचे आएगा। ये है, वही चीज़ है हैमर का जो है। इन गुफलिंग बुलिस एंड बेयरिश। अब ये देखिए इसका मतलब है क्या, ये सब का यूज ज़्यादा होता नहीं है, ठीक है, ये सब का यूज बहुत कम होता है, फिर भी यहाँ बता दिए हैं कि ये एक रेड कैंडल है, फिर ग्रीन आ गया, ठीक, ग्रीन कैंडल है तो रेड आ गया, और ये कैंडल इस तरह का होता है। इसका यूज ट्रेड के लिए नहीं होता है, विशेष करके हैमर, हैंगिंग मैन, डोजी ये सब का यूज होता है। और उसी से प्राइस एक्शन को देखते हैं। मॉर्निंग स्टार एक यूज होता है, ये देखिए मॉर्निंग स्टार, बुलिश फॉर इवनिंग एंड इवनिंग स्टार बेयरिश, ठीक है, मॉर्निंग स्टार बुलिश सिग्नल है, और इवनिंग स्टार, ठीक है, बेयरिश सिग्नल है। तो ये बुलिश और बेयरिश कैसे होता है ये देखिए, ये हो गया इवनिंग स्टार, ठीक, इसको कहा जाता है इवनिंग स्टार कहा जाता है। जैसे ये ऐसे बना यहाँ पे तो मार्केट नीचे जाएगी। अब इसी का एक ऊपर है, हाँ, इसी का उदाहरण एक कहीं बता देंगे कैंडल पे, यहाँ पे नहीं दिखाया गया है, ठीक है, कैंडल पे बना, थ्री वाइट फोल्डर बुलिश, थ्री ब्लैक क्रॉस बेयरिश। यानी कि ये देखिए थ्री वाइट, यानी कि तीन रेड लगातार बना, ठीक है, तीन रेड लगातार बना, तो ये बेयरिश सिग्नल है, ठीक है, मार्केट का, ठीक, और तीन लगातार ग्रीन बना तो ये बुलिश सिग्नल है, ये भी है, इसी को इसको भी देखा जाता है। प्राइसिंग लाइन, ठीक, बुलिश एंड डार्क क्लाउड कवर, इसको भी थोड़ा सा ध्यान रखते हैं। ये सब उतना सा मतलब नहीं है, ठीक है, लेकिन फिर भी जब दिया गया है तो। अब हिस्ट्री जो है कैंडल स्टिक का है, इसका कुछ है डिफिनेशन, जापान का कुछ ये है, ये इस तरह का, इसको पढ़ लीजिएगा, इस सब कोई मतलब नहीं है। हमें जो मतलब होता है वो चार्ट पे बताता है, प्राइस एक्शन बताता है, ठीक है, वो चीज़ हो गई। ये सब हो गया, ये सब पढ़ते रहिएगा आप लोग, गूगल में भी मिल जाएगा बहुत सारा। अब देखिए ये थोड़ा सा है कैंडलस्टिक चार्ट फीट, डोजी, ठीक है, डोजी इस तरह का है, माराबूजी इस तरह का है, थोड़ा सा इसको ध्यान दीजिएगा। बुलिश हरामी शॉर्ट पे, बेयरिश हरामी, हाँ, इस तरह शॉर्ट, ये सब हैमर, हैंगिंग मैन, बुलिश इंगल्फिन, बेयरिश इंगल्फिन, ठीक है, मॉर्निंग स्टार, इवनिंग स्टार, थ्री वाइट फोल्डर, ये सब भी बताए, थ्री ब्लैक क्राउ, पाइलरिंग लाइन, ये सब कुछ मतलब नहीं, ये दोनों का तो हमको मतलब ही समझ नहीं आता है, छोड़ो इसे। चलो ठीक है, ये हो गया। अब कुछ चीज़ों को गूगल से देखते हैं कैंडलस्टिक के बारे में, ठीक है। अब देखिए कुछ चीज़ों को समझने की कोशिश करते हैं, इसको छोड़िए, उतना दूर नहीं जाना है। ये देखिए हेड एंड फोल्डर इस तरह का है कुछ, ये देखिए यहाँ पे आपका डोजी कैंडल बना हुआ है, ये डोजी कैंडल बना हुआ है, इस तरह का कुछ है। इसके बारे में आप गूगल में भी पढ़ सकते हैं, छोड़िए इसको। अब आते हैं चार्ट पे, डायरेक्ट चार्ट पे आते हैं और समझते हैं, ठीक, ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे। तो ये हो गया, प्राइस एक्शन भी समझा दिए थोड़ा सा। और अब देखिए बॉक्स, जो बॉक्स की बात है, एक बॉक्स, दो बॉक्स, चार बॉक्स करना है। तो अभी जैसे मेरे पास यहाँ पे निफ्टी का एक चार्ट लगा है, ठीक, अब चाहते हैं कि हम यहाँ पे दो चार्ट लगाएं,
ठीक। हम यहाँ पे चाहें कि 2 चार्ट लगाएं। अभी लाइनिंग ये दिया गया है, छोड़ो ये लाइनिंग को बाद में बताएंगे कहाँ रिस्पेक्ट कर रहा है। ट्रेड ले रहे थे तो लाइनिंग था, ठीक है, लाइनिंग ड्रॉप किए थे। अब जैसे यहाँ एक बॉक्स है तो यहाँ पे ये चीज़ आपको फोकस कीजिएगा यहाँ पे, ठीक। यहाँ पे देखिए आपका माउस का कर्सर जो दिख रहा है यहाँ पे, धन लेआउट जो बगल है इसके बगल में ये देखिए सेलेक्ट लेआउट, यहाँ पे आपको क्लिक करना है और यहाँ पे आप 2 चार्ट चाहे तो 2 चार्ट लगा सकते हैं। जैसे यहाँ पे निफ्टी का इस पार लगा है, ये साइड निफ्टी का हम चार्ट लगाएं, ठीक। अब चाहें हम ये एक साइड बैंक निफ्टी का लगाएं तो बैंक निफ्टी यहाँ देखिए इस तरह का दिया हुआ है, इसमें क्लिक करते हैं, बैंक निफ्टी का लग गया। अब इसको 5 मिनट में करना चाहते हैं 5 मिनट में कर लिए, ठीक। ये हो गया, इस तरह का है, चार्ट भी लगा सकते हैं। बैंक निफ्टी के बारे में थोड़ा सा आज का डिस्कशन कर लेते हैं, ठीक है। इसके बाद ज़्यादा कुछ नहीं, कैंडल स्टिक के बारे में समझे हैं। अब पहले तो निफ्टी को समझ लिए थे, आज बैंक निफ्टी को थोड़ा सा समझ लेते हैं। चलिए चार्ट पे आ गए हैं, बैंक निफ्टी को खोलते हैं। बैंक निफ्टी का ट्रेड देखिए, आज 1200 पॉइंट का डाउन गया है बैंक निफ्टी और फिर रिट्रेस करके 1077 पॉइंट पे रुका है। तो समझते हैं बैंक निफ्टी। पहला 15 मिनट को देखते हैं। ये देखिए पहला 15 मिनट का कैंडल ये कि ये है बैंक निफ्टी। आज 3 अक्टूबर 2024 रिकॉर्डिंग हो रहा है, रात के 10:23 हुए। अब ये है कैंडल, अभी एक कैंडल 15 मिनट का कैंडल है। 15 मिनट को कैंडल के बाद हम देखते हैं कि 15 मिनट का कैंडल कहाँ पे क्रॉस करता है, ठीक। अब क्रॉस किया है कितने में, 10:15 पे, यानी कि 9:15 पे खुला है, 1 घंटा में ये क्रॉस किया है। तब तक देखते हैं 5 मिनट में आते हैं क्या किया है, इस 15 मिनट के अंतर्गत क्या किया है। एक कैंडल 5 मिनट में ये कवर कर लिया और 5 मिनट का कैंडल कितना कैंडल कवर किया है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 13 कैंडल को कवर किया है, ठीक है। 13 कैंडल को कवर किया है तब जाके 5 मिनट का कैंडल क्रॉस किया है। तो इसने क्या किया, पहले जैसे 5 मिनट का कैंडल खुला, ये वीक है, ठीक। ये वीक है, वीक के बाद ये बॉडी है, फिर मार्केट ऊपर गया है थोड़ा सा और फिर मार्केट गिरा है और यहाँ पे सपोर्ट लेवल को रिस्पेक्ट किया, थोड़ा सा नीचे आया लेकिन ये सपोर्ट लेवल पे ही है। सपोर्ट लेवल को रिस्पेक्ट किया है और यहीं पे साइडवेज होकर घुमा है, फिर मार्केट डाउन की ओर दिया है। चलिए अब प्राइस एक्शन को देखते हैं डाउन की ओर। अप की ओर तो ज़्यादा गया नहीं, प्राइस एक्शन को थोड़ा सा समझते हैं। आप कैसे समझे, 2 चार्ट लगाते हैं यहाँ पे, ठीक। 2 चार्ट जैसे लगाए, अब यहाँ पे ये साइड बैंक निफ्टी का आ गया। अब हमें यहाँ पे ऑप्शन का चार्ट लगाते हैं, ठीक है, पुट का एक ऑप्शन का चार्ट लगाते हैं। चलिए कोई भी एक ऑप्शन का चार्ट लगाते हैं, सस्ता का, स्ट्राइक प्राइस का, जो कि आपको 100 रुपया में खुला होगा और कम से कम 300 रुपया का गया होगा। चलिए इसको आप खोलते हैं। आज मार्केट डाउन की ओर था और अच्छा खासा दिया है डाउन की ओर। अब देखते हैं, चलिए आज ये इधर देखिए प्राइस 10-20 करके बढ़ा है, ठीक। 10 का एक पॉइंट रखे हैं और ऑप्शन के चार्ट को 1 मिनट पे रखते हैं और इसको देखते हैं कि क्या किया है। चलिए कहाँ से क्या किया है इसको समझते हैं। सबसे पहले ये देखिए मार्केट प्रूफ है, ठीक। ये मार्केट पहला, ये एक ग्रीन कैंडल था जो कि एक ग्रीन कैंडल यहाँ पे डाउन की ओर का ही खोले हैं। तो मार्केट यहाँ पे था, यहाँ पे 231, 231 से मार्केट गिरा है, कहाँ तक गिरा है, यहाँ तक 135, यानी कि 100 पॉइंट गिर गया है मार्केट पहले डाउन, ठीक है। जब अप की ओर गया है तो पुट का जो प्राइस गिर गया है, ठीक। कितने बजे तक गिरा है, यहाँ तक गिरा है 9:45, ठीक। ये देखिए 9:45 तक गिरा है, 9:45, 9:45,
ठीक, 9:45 ये कैंडल तक गिरा, 9:45 और ये 5 मिनट, 9:50 तक गिरा है। ये देखिए 9:50 का कैंडल ये है। ठीक, यहाँ तक मार्केट गिरा है और इसके बाद थोड़ा सा रिट्रेस लिया है, यहाँ पे थोड़ा सा गया है, यहाँ पे रिट्रेस लिया है। ठीक, और इसके बाद फिर मार्केट यहाँ अप की ओर गया है, यानी कि कॉल का फाइट बढ़ा है तो यहाँ पुट गिरा है। ठीक, पुट गया है यहाँ तक। अब यहाँ से बढ़ा है, कितना बढ़ा है इतना देर में, हम ये समझाना चाहते हैं कि यहाँ साइडवेज मार्केट था। ठीक, 5 मिनट 15 मिनट के अंतर्गत यहाँ तक घूम रहा था, यहाँ तक कैंडल, तो कितना गया यहाँ पे देखते हैं। 9:50, 9:50 से लेके 10:15 तक कितना गया, 9:50 से लेके 10:15। ठीक, यहाँ तक। अब यहाँ पे हम देखते हैं 135.36 से यहाँ तक 9:15 तक, 9 बज के, ये कैंडल है 15 से 20, यानी 9:20। ये कैंडल को ही छोड़ दो, ये तो यहाँ तक था, तो यानी 10:10 और 12-13 मिनट, 10:13 तक कितना गया, 10:16, 10:13 यहाँ तक कितना पॉइंट गया। चलो इसको पकड़ लेते हैं, 191 और यहाँ 135, मान के चलिए 65 पॉइंट, 60 से 65 पॉइंट दिया है। ठीक है, 60 से 65 पॉइंट दिया है, लेकिन टाइम कितना लिया है, और ये प्राइस एक्शन उस तरह का दिखाया नहीं है। बिग रेड कैंडल जैसे गिरने का एक सिग्नल दे रहा था, उस तरह से यहाँ पे बाइंग के लिए हमको उस तरह का सिग्नल नहीं मिला कि हम यहाँ पे आके अच्छे से बाइंग करें। ठीक, मार्केट तो गिर रहा था, लेकिन बाइंग का ऑप्शन उस तरह का दिख नहीं रहा था। ठीक, ये चीज़ है, प्राइस बढ़ रहा था, 1 मिनट का कैंडल में प्राइस बढ़ रहा था, लेकिन उस तरह का सिग्नल नहीं दिया। अब इसको बोला जाए कि एक सिग्नल दिया है। ठीक, यहाँ पे एक सिग्नल दिया है इस तरह का, तो इस तरह का सिग्नल दिया है, लेकिन यहाँ पे एक थोड़ा सा दिया है, 219 से 4.10 पॉइंट का दिया है। इसको एक मोमेंटम का कहा जा सकता है, फिर मार्केट गिरा है। अब मार्केट जब इस साइडवेज पे फिर निकला, ठीक है, रिट्रेस करके साइडवेज पे जैसे निकला, इस कैंडल के क्लोज के बाद जैसे ही लिया, 11:20 में देखते हैं। ठीक, 11:20 में देखते हैं क्या किया, वहाँ से हमें मोमेंटम मिला। 11:20 का कैंडल क्या किया, 11:20 का कैंडल देखिए, एक ग्रीन कैंडल का हमें सिग्नल दिया है। ठीक, ग्रीन कैंडल का एक सिग्नल दिया है, और फिर यहाँ पे मार्केट अच्छा खासा बढ़ा है और बढ़ते गया है। अब बोलेंगे कि यहाँ फिर रिट्रेस किया है, तो हाँ, मार्केट का नेचर है, वो रिट्रेस करते रहेगा। इसी को हम 5 मिनट में देखें, ठीक है, 5 मिनट का कैंडल में जब देखेंगे तो हमें बताएगा कि हाँ, यहाँ पे बुलिश हमको दिख रहा है कहाँ पे। ठीक, 11:20 पे, 11:05, 11, 5, 10, 15, 20, 11:20 पे, ये देखिए 15 के बाद ये ग्रीन था, इसको क्लोज करने के बाद यहाँ पे ट्रेड बन रहा था अपना, और फिर यहाँ से मार्केट गिरते ही गया है, गिरते ही गया है, और अच्छा गिरा है। यानी कि 11:20 में हम 200 पे ट्रेड लेते हैं, 200 पे स्ट्राइक प्राइस पे, और इतने देर तक रुकते तो नहीं है, लेकिन है क्या है, अच्छा खासा गया है, 200 का 450-60, यानी कि मान के चलिए कि 250 पॉइंट और ऊपर गया है, लेकिन हाँ, बीच में फिर रिट्रेस भी किया है, तो आप उतने देर रुक नहीं सकते हैं, मार्केट गिर रहा है, गिर रहा है, गिर रहा है। एक अच्छा मोमेंटम यहाँ से दिया था, वो हम एक कैंडल का ही लिए ले पाए थे, और 2 कैंडल मेरा छूट गया था यहाँ पे। ठीक है, क्योंकि रिस्क नहीं लेना चाहते थे, क्योंकि घूम जाता, तो आज प्रॉफिट हमें भी अच्छा मिला है। और इसी तरह के मार्केट में ही पैसा बनता है, बाइंग के लिए, ऑप्शन बायर के लिए। और ऑप्शन सेलर जो होता है कि एक लेवल पकड़ लेता है और फिर बैठा रहता है, यदि साइडवेज भी हो गया तो उसे थोड़ा सा प्रॉफिट ही होता है, तो ये चीज़ है।
तो आज का ये हो गया, प्राइस एक्शन का क्लास हो गया और चार्ट पैटर्न का हो गया। ठीक है, थोड़ा सा चार्ट पैटर्न का हो गया और ये बॉक्स बनाने का हो गया। अब अगले ज़्यादा कुछ बता देंगे अभी एक ही वीडियो में तो ओवर हो जाएगा। अब अगले क्लास में आपको कैंडल के बारे में बताएंगे। कैंडल बोलते हैं आपको, इंडिकेटर के बारे में बताएंगे, इंडिकेटर का कैसे यूज होता है। उससे पहले और एक चीज़ हम आपको बोलना चाहते हैं। देखिए, हम जो क्लास आपको बता रहे हैं, ये क्लास आपको कोई भी पेड कोर्स पे कम से कम 1.5 लाख रुपए का लगभग का आपको चार्ज करेंगे टोटल चीज़ लेने का, टोटल चीज़ को बताने के लिए। आपको जितने भी बता रहे हैं, चार्ट पैटर्न, कैंडल स्टेटिक, इंडिकेटर, टोटल चीज़ बताने के लिए लगभग 1.5 लाख रुपए का चार्ज करते हैं। हम आपसे कुछ ले नहीं रहे, हम आपसे बस सब्सक्राइब, लाइक और शेयर मांगते हैं, बस इतना सा कर दीजिए, बाकी पैसा देने वाला हमें दे देंगे। ठीक है। और रही बात कि हम यूट्यूब इसलिए कर रहे हैं कि मेरे पास जो नॉलेज है वो आप लोगों को शेयर करना चाहते हैं। ये नहीं कि मेन मोटिव यही है कि इससे पैसा अर्न किया जाए। पैसे अर्न करना एक अलग है, मेरी अलग अलग फोर्सेस हैं। और दूसरी बात, आप इस शेयर मार्केट में जब जो भी आना चाहते हैं तो वो आप अपने इनकम के सोर्सेस को बंद नहीं करेंगे। इनकम के एक दो सोर्स आपके एक्स्ट्रा होने चाहिए, क्योंकि आपको यहाँ से यदि लॉसेस हो जाते हैं तो आप कहीं से रिकवर कर सकते हैं। यदि आप अपना एक एक्स्ट्रा इनकम सोर्स नहीं रखेंगे तो आप इस मार्केट से पैसा नहीं बना सकते, क्योंकि आपकी जो होती है मेंटलिटी वो आपकी बिगड़ सकती है यदि थोड़ी सी लॉस हो गई तो इसलिए आप थोड़ा सा रिस्क मैनेजमेंट अपना मेंटेन करने के लिए इनकम के अलग सोर्स ज़रूर बना के रखेंगे, इस पर ध्यान देंगे। ये है छोटी मोटी बातें। तो इसके बाद अब कैसे चार्ट को ड्रॉ करना है, कैसे मार्किंग करना है, कैसे कौन सा ट्रेंड लाइन लेना है, ये भी एक इम्पोर्टेंट है। तो अगला टॉपिक पे ट्रेंड लाइन और टूल्स यूजेज के बारे में बताएंगे, तो थोड़ा सा डिटेल से ही बताएंगे उसको। तो तब तक के लिए आज का वीडियो तो लॉन्ग हो चुका है, तो आराम से देखिएगा और फुल देखिएगा। जब तक ना देखिएगा, फुल ना देखिएगा तो आपको समझ में नहीं आएगा, स्किप ना कीजिएगा और पूरे वीडियो को अच्छे से देखिएगा। और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक बटन को दबा दीजिएगा और शेयर ज़रूर कीजिएगा, ताकि आपके और जानने वाले को, यानी कि फ्रेंड या जो भी है आपके नज़दीकी, वो भी इस मार्केट के बारे में जाने और अच्छे से सीख कर फिर अपने खुद से ट्रेड करेंगे। तो तब तक के लिए धन्यवाद। जय श्री राम। शुभ रात्रि।